राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। उसके कुछ कारण हैं जिसे मैं आज बताऊंगा आपको। और थोड़ी थोड़ी बारिश कई दिनों से हो रही है, जिसके कारण कुछ ठंड भी महसूस हो रहा है। और आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा कमज़ोर भी हो गया हूँ। तो दोस्तों, आज इसी विषय में मैं अपने अनुभव को आपके समक्ष साझा करूँगा। तो वह है क्या, कोविड-19 का वैक्सीन। कोविड-19 का वैक्सीन मैंने दोनों डोज ले लिया है। प्रथम डोज जब मैंने लिया था तो मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं था। लोग कहते हैं कि बुखार आ जाता है, सर्दी हो जाती है, तकलीफ़ होता है लेने के बाद, लेकिन होता भी है, किसी किसी को होता भी है। मेरे गांव के तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं वैक्सीन लेने के बाद जिनकी मृत्यु भी हो गई है। लेकिन डरने की बात नहीं है। मृत्यु होने का कारण कुछ और हो सकता है। हालांकि वैक्सीनेशन का कुछ गाइडलाइन भी है जिसे डॉक्टर लोग बताते नहीं हैं कुछ। आप जाएंगे, आपको वैक्सीन दे दिया जाएगा। तो उस गाइडलाइन के विषय में कहीं कुछ लिखा हुआ भी नहीं रहता है, लेकिन कुछ गाइडलाइन है। जैसे कि वैक्सीन जिसने बनाया, सीरम इंडिया आदि ने, तो उसने शुरू में जब वैक्सीन लगाया गया, कुछ उसके रिएक्शन हुए। कुछ लोगों को बुखार हुआ, कुछ लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। तो उसके विषय में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उसका गाइडलाइन जारी किया था कि जिसको बुखार है, जिसको कोई जैसे किडनी की बहुत गंभीर बीमारी हो, हार्ट की गंभीर बीमारी हो, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, या जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो, इन सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। ऐसा निर्देश सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। लेकिन उसे लोग बताते नहीं हैं, डॉक्टर लोग कुछ बताते नहीं हैं। आप जाएंगे, आपको कुछ भी हो, आपको वैक्सीन लगा दिया जाएगा। उसके बाद उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। ये थोड़ी लापरवाही अवश्य है। ऐसा होना नहीं चाहिए। डॉक्टर लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। तो और कोई कारण नहीं हो सकता है। वैक्सीन लेने के बाद मैं 24 तारीख को वैक्सीन लिया, 24 अप्रैल को, और लगातार बीमार रहा। बुखार किसी भी चीज़ से नहीं जा रहा था। दवा वगैरह खाने के बाद भी बुखार आ जाता था। और करीब 7-8 दिन बुखार रहने के बाद फिर सूखी खांसी भी होने लगी। तो उसका कारण क्या था कि मुझे 22 तारीख से थोड़ा थोड़ा बुखार आ गया था। 23 को भी बुखार रहा, और उसी बुखार में मैंने इंजेक्शन कोविड का वैक्सीन दूसरा डोज ले लिया। मुझे थोड़ा भय हुआ था कि पहला डोज तो मैंने पहले ले चुका था, तो उसमें कहता है कि फर्स्ट डोज ले लेने के बाद 65% सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन 100% नहीं। तो बुखार आने के बाद मुझे थोड़ा भय हुआ कि हो सकता है मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, और अगर अभी तुरंत दूसरा डोज ले लेता हूँ तो उससे मुझे सुरक्षा मिल जाएगी।
लेकिन मैं पॉजिटिव वगैरह नहीं था, कोरोना मुझे था नहीं, सिर्फ बुखार था, वायरल बुखार था जो अभी जनरल आदमी को हो रहा है। सर्दी वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं, सिर्फ बुखार था। बदन दर्द वगैरह भी नहीं था, अर्थात कोविड का कोई लक्षण नहीं था मेरे पास। तो मैंने बुखार में लेकिन दूसरा डोज कोविड का वैक्सीन का ले लिया और मुझे लगता है उसी का परिणाम है कि 24 तारीख से लेकर 5 तारीख को मैंने बुखार हो गया, मुझको ज़्यादा बुखार बढ़ गया और बुखार बढ़ जाने के बाद मैंने दवा ली, दवा लेने लगा और दवा लेने के बाद वही होता था कि जितनी देर दवा का असर रहता था उतना ही देर बुखार नहीं होता था, उसके बाद फिर बुखार आ जाता था और बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी। और 24 को लिया था, उधर बुखार था, दवा वगैरह मैंने ली और 2 तारीख से मुझको सूखी खांसी भी होने लगी और खांसी बहुत ज़ोर ज़ोर से होती थी। तो मैंने एक दिन भाप भी लिया, हालांकि उससे लाभ कुछ हुआ नहीं मुझको, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर लोग तो सब भाग चुके हैं, कोई है नहीं अभी, कहीं डॉक्टर को दिखाया भी नहीं जा सकता है। तो मेडिकल दुकान से ही मैंने दवा लेकर खा रहा था जो मिला था सो, और उसी में दवा का असर जब तक रहता था तब तक बुखार नहीं रहता था और दवा का जब असर समाप्त होता था बुखार हो जाता था। और 2 तारीख से मुझे सूखी खांसी भी होने लगी। बुखार की तो स्थिति वही थी, दवा खाना है, बुखार जाना है, फिर दवा का असर कम होना है, बुखार आ जाना है। खांसी वगैरह सर्दी वगैरह नहीं था, लेकिन 2 तारीख से मुझको सूखी खांसी होने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो जब खांसी होने लगी तो मैंने 1 दिन 2 दिन भाप भी लिया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद यही गांव घर में जो झोला छाप डॉक्टर हैं वही रहते हैं, वही हर जगह प्राण की रक्षा लोगों को कर रहे थे, क्योंकि हमारे डॉक्टर लोग जितने MBBS के हैं सभी कोई छुट्टी पर चले गए। हॉस्पिटल जाना खतरा का सामना करना है, हॉस्पिटल जाने की हिम्मत मुझ में नहीं हुई उस पोजीशन में, तो कोरोना के पोजीशन में तो मैं हॉस्पिटल नहीं गया। अब हॉस्पिटल में भी डॉक्टर देखते हैं दूसरी बीमारी या नहीं इसका पता मुझे नहीं है, लोग कहते हैं कि अभी कहीं डॉक्टर नहीं है। वैसे जो भी डॉक्टर अपना जो निजी प्रैक्टिस करते हैं वे सभी कोई अंदर हो गए, छुट्टी पर चले गए, तो डॉक्टर को मैं दिखा नहीं सका। लेकिन वही झोला छाप डॉक्टर को बुलाया एक दिन, उसने मुझे 2 इंजेक्शन लगाया और कुछ दवा दी 4-5 दिनों की। तो उस इंजेक्शन से मेरा बुखार चला गया, बुखार चला गया, लेकिन कमज़ोरी इतनी, खांसी रह गया कुछ। खांसी के लिए मैंने सिरप वगैरह भी लिया, सिरप वगैरह भी थोड़ा कम ही काम करता था, सही ढंग से काम नहीं करता था, खांसी होती रही। 2 दिन मैंने भाप लिया, लेकिन भाप से भी कोई लाभ नहीं हुआ, तो मैंने भाप लेना भी छोड़ दिया और बुखार फिर उस इंजेक्शन से चला गया, मेरा बुखार ख़त्म हो गया। लेकिन इतनी कमज़ोरी हो गई कि उठकर खड़ा होना भी मुश्किल लगता था मुझको। और अभी तक कमज़ोरी है शरीर में, लेकिन अब कुछ ठीक लग रहा है। रख लीजिए कि कमज़ोरी मुझको 8-9 तारीख तक, 9 तारीख तक बहुत कमज़ोरी रही, बहुत कमज़ोर रहा मैं, उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता था, इतनी कमज़ोरी थी। हालांकि बुखार नहीं था, धीरे धीरे खांसी भी समाप्त हो गया, खांसी भी ख़त्म हो गया और बुखार भी ख़त्म हुआ, लेकिन कमज़ोरी समाप्त नहीं हुई थी। 10 तारीख से कुछ कमज़ोरी समाप्त हुई और आज मैं आपके समक्ष उपस्थित होने के लायक हो गया। कमज़ोरी भी अब क्लियर है, अब कमज़ोरी नहीं है, लेकिन शरीर को जो सुखा चुका है उसको मेकअप होने में तो कुछ टाइम लगेगा। तो मैं आप लोगों के पास इसलिए अपने अनुभव को साझा किया
कि मैंने बुखार में कोविड का वैक्सीन ले लिया और मुझे लगता है कि उसी का परिणाम है कि मुझे 12-14 दिन भोगना पड़ गया। तो इतना अवश्य आपको कहेंगे कि आप वैक्सीन से डरे नहीं, वैक्सीन तो अवश्य लें। कोविड से बचने का एक ही उपाय है वैक्सीन। बिना वैक्सीन लिए कोई उपाय नहीं है। और इस बार जो दूसरा स्ट्रेन चल रहा है अभी, इतना खतरनाक स्ट्रेन है कि यह 2 दिन में मार देता है आदमी को, 2 से 3 दिन में मार देता है। अगर कुछ कमजोरी है शरीर में, अगर इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है तो 2 से 3 दिन में उसको ख़त्म कर देता है। ऑक्सीजन लेवल तुरंत घटा देता है, ऑक्सीजन बंद कर देता है। तो इससे बचने के लिए आप इंजेक्शन तो अवश्य लें, लेकिन थोड़ी सावधानी अवश्य बरतें। डॉक्टर को अवश्य बताएं जहां आप जाएं लेने के लिए, या किसी और डॉक्टर से पहले संपर्क करके उससे पूछ लें कि मुझे ये बीमारी है। अगर हाई शुगर लेवल है, हाई बीपी है, किडनी की गंभीर बीमारी हो, हार्ट की गंभीर बीमारी हो, या किसी भी तरह का वायरल बुखार हो, तो आप उसमें प्रयास करें कि उस स्थिति में आप इंजेक्शन को नहीं लें, अर्थात या किसी डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। और नहीं तो मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि ईश्वर ने ही मुझे बचाया, जैसी मेरी स्थिति हो गई थी कि मैं ईश्वर की कृपा से ही आपके समक्ष आज उपस्थित हूँ। इसलिए आप इस चीज़ को अवश्य ध्यान में रखते हुए वैक्सीन तो अवश्य लें, लेकिन किसी भी प्रकार की इस तरह की बीमारी हो तो डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। मैंने डॉक्टर से सलाह नहीं ली, गलती मेरी भी थी। हो सकता है डॉक्टर को कहने के बाद कुछ बताते हुए मुझे, लेकिन दिक्कत यहाँ ये भी है कि मैं अपनी वाइफ को भी दोनों वैक्सीन दिलवा दिया। हालांकि उनको पहला वैक्सीन में भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ और दूसरे वैक्सीन में भी किसी तरह की तकलीफ़ नहीं हुई है, सुरक्षित हैं। आज 4-5 दिन हो गया दूसरा डोज दिलाने में, लेकिन ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो मैंने जहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया वहाँ उनको पूछा कि शुगर कुछ है, इनको लिया जा सकता है इंजेक्शन की नहीं। तो वे बोले उसको तो मैं नहीं बता सकता, डॉक्टर ही बताएंगे। लेकिन डॉक्टर हैं कहाँ ये आपको पता नहीं चलेगा। डॉक्टर अगर हो सकता है आपका भाग्य अच्छा हो तो सामने डॉक्टर रहें तो उनसे आप पूछ सकते हैं, नहीं तो वहाँ आप चाहेंगे कि मैं डॉक्टर को पूछ लूँ और तो वो मुश्किल है, वो पता आपको नहीं चल पाएगा। तो कहीं किसी और डॉक्टर से आप सलाह लेकर और वैक्सीन लेने के लिए जाएं और प्रयास करें कि वैक्सीन स्वयं भी लें और जो भी लेने के लायक हैं सबको लगवाएं। अभी 18+ के लिए भी आदेश हुआ है, लेकिन हर जगह 18+ को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, कहीं कहीं कुछ दिया जा रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है और इसलिए 18+ को वैक्सीन अभी नहीं दिया जा रहा है। तो 18+ को भी वैक्सीन का आदेश हो गया है, तो वैक्सीन होगा तो सबको दिया जाएगा। इसलिए प्रयास करें सबको वैक्सीनेशन अवश्य करवा दें, क्योंकि बिना वैक्सीन का कोई उपाय नहीं है इससे बचने का। आप लाख मास्क लगाएं, कुछ भी लगाएं, कहीं जाएं, कुछ करें, लेकिन जिसको होना है उसको वह हो जाता है। तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इसका पालन तो अवश्य करें आप। वैक्सीन लेने के बाद भी, वैक्सीन जिन्होंने 2 डोज ले लिया है उनको भी निर्देश है ICMR का, WHO का, कि आप मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करें। क्योंकि आपने वैक्सीन अगर लगा लिया है तो आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके परिवार है ना, आप दूसरे को फैलाने में सक्षम हैं, आप दूसरे को दे सकते हैं। इसलिए सावधानी अवश्य बरतनी है और इससे बचने का एक ही उपाय है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, और अनावश्यक रूप से आप कभी भी बाहर नहीं निकलें। बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में ही रहें, तभी आप इससे बच सकते हैं। बचाव ही सुरक्षा है और हो जाने के बाद बहुत मुश्किल है। हालांकि है ऐसा भी कि बहुतों को हुआ, लेकिन घर में ही आइसोलेट होकर वे अपना इलाज किया उन्होंने और उससे ठीक भी हो गए। ये भी बात है, होने के बाद ऐसा भी होता है। तो लेकिन हो क्यों, प्रयास ऐसा करें जो हो ही नहीं तो फिर आपको कुछ भी हो
परेशानी तो हो ही जाएगी, होने के बाद घर में ही इलाज करेंगे फिर भी परेशानी होगी। तो ऐसा प्रयास करें कि इससे बचे रहें और बचाव करें। और वैक्सीन लेने के लिए मैंने जो अपना अनुभव साझा किया उसे भी आप अवश्य याद रखें। तो दोस्तों, आगे मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा और अपना वीडियो डालता रहूँगा बराबर। तो आज इतनी ही बात, इसे ध्यान में रखकर आप अपना काम करें और वैक्सीन आदि लें। नमस्कार दोस्तों।